हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो नीचे का झाड़ू पोंछा मैंने कर लिया है, उसके बाद में छत पर आ गए हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहाँ पर भी पूरी छत पर झाड़ू लगा लेते हैं और चूल्हे की पुताई भी करनी है। और सुबह का मौसम तो बहुत ही सुहावना मौसम है, क्योंकि अब कोहरा भी पड़ने लगा है सुबह के टाइम। तो थोड़ी सी ठंडी भी होती है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी हल्की सी ठंडी होती है, ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। और वैसे तो दोपहरी में बहुत तेज़ धूप हो जाती है और थोड़ी बहुत गर्मी भी हो जाती है। पूरी तरह से अभी ठंडी नहीं होती है, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है। और यहाँ पर पूरी छत पर लगाएंगे झाड़ू, तो काफ़ी कूड़ा भी हो गया है, क्योंकि कल शाम को आरोही ने थोड़ा सा झाड़ू यहाँ पर लगाया था, उसके बाद में ऐसे ही कूड़ा छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो गया है। और कल भी शाम को जो है ना कि काफ़ी टाइम हो गया था खाना बनाते बनाते और सारे काम करते हुए, और थोड़े बहुत बर्तन भी फिर भी छूट गए थे, तो बर्तन भी मैंने धुलकर रख दिए थे। उसके बाद में ही छत पर आए थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि कहीं पर भी जाओ तो बहुत ज़्यादा थकान सी लगती है। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी जो है ना कि आज भी थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है, क्योंकि आज है नवरात्र। तो आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थोड़ी बहुत जो भी तैयारी करेंगे वो आप सभी को दिखाएंगे। ज़्यादा तो मैंने तैयारी नहीं कर पाई हैं, जो भी तैयारी की हैं वो आप सभी को दिखाएंगे। तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें। पूरे व्रत तो नहीं रखेंगे, लेकिन आगे पीछे के व्रत हम भी रखेंगे। तो वैसे तो हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं रखता है, क्योंकि हमारी ननद जी भी व्रत नहीं रखती हैं और ना ही देवरानी जी रहेंगी, और घर परिवार में भी कोई नहीं रखता है। लेकिन जिसकी भी इच्छा होती है वो रख लेता है। तो दीदी की बिटिया रहेंगी और बाकी के किसी ने भी व्रत नहीं रखा है। वैसे तो कई जगह पर मैंने देखा है कि सभी लोग बहुत ही धूमधाम से नवरात्र के त्यौहार मनाते हैं, सभी लोग व्रत रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर हमारी चूल्हे की पुताई भी हो गई है, तो थोड़ी सी पुताई और करेंगे, उसके बाद में चलेंगे घर। और यहाँ पर मैंने लगाई थी परसों वाले दिन मिट्टी थोड़ी सी। तो मिट्टी ये इस वजह से मैंने लगाई थी, जो चूल्हे की राख थी वो बाहर निकल रही थी, बहुत जल्दी से ही बाहर निकल जाती थी। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी वहाँ पर मिट्टी लगा दी है। और रसोई भी हमारी अब अच्छी लग रही है, थोड़ा सा रसोई का लुक भी चेंज हो गया है। और इधर पहले जो पूजा वाले बर्तन हैं वो धुल कर रख देंगे, उसके बाद में धुलेंगे कपड़े, क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े हो गए थे। आरोही के भी कपड़े हैं, आरोही के पापा के कपड़े हैं। तो सबसे पहले ये वाले कपड़े धुलकर डाल देंगे, और जो बाद में बाकी के कपड़े होंगे वो हम बाद में धुलेंगे। तो यहाँ पर हमारी साड़ी है और बेड शीट भी हम लेकर आए हैं, जो हमारे नए वाले रूम में बिछती है। तो मैंने कहा इसको भी धुल देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई करनी बाकी रह गई है उसको भी कर देंगे। और दोपहरी के टाइम में भी मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, पर्दे धुले थे, क्योंकि जो भी साफ़ सफाई बाकी रह गई थी वो मैंने दोपहरी के टाइम वो सारी की थी। और थोड़ी सी और भी रूम की भी साफ़ सफाई की थी। और इधर नहा लिए हैं, उसके बाद में आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए थे। ये बोल रहे थे कि खाना भी बन गया हो तो परोस दो, तो मैंने कहा चलो परोस देंगे। तो पहले मैंने कहा पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो सुबह के टाइम इतने सारे काम ही हो जाते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले करेंगे पूजा, उसके बाद में ही जो हमारे बाकी के काम है वो करेंगे। तो आरोही के पापा फिर चले गए थे, और यहाँ पर हम पूजा कर लेते हैं। तो आज मैंने कथा नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन आरती कर ली थी, पूरी आरती की थी। और जो है ना कि मैंने कहा चलो किसी और दिन कथा पढ़ लेंगे। वैसे तो पूजा तो रोज़ ही करते हैं, रोज़ की तरह ही आज भी हमारी पूजा हुई है, जल्दी की वजह से। क्योंकि जब जल्दी होती है और खाना बनाने की सबसे ज़्यादा जल्दी होती है, तो हमारी ननद जी खाना बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन फिर मैंने रोटियां सिकवाई थी, क्योंकि अकेले से भी काम नहीं हो पाते हैं। एक लोग जो है ना कि छत पर भी होना चाहिए, 2 लोगों का होना ज़रूरी है, वहाँ पर बंदर भी आ जाते हैं। और इधर पूजा कर लेते हैं। तो आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो अब तो 9 दिन तक काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे हमारे यहाँ इतने अच्छे से नवरात्र नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि नवरात्र अच्छे से मनाएं। तो जैसे हो मना पाएंगे वैसे आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ नवरात्र हम लोग मनाते हैं। तो आगे पीछे के जो है ना कि नवरात्र के व्रत रखेंगे, और पूजा तो हम रोज़ ही करेंगे, सुबह शाम के टाइम पूजा करेंगे। और फिर जो है ना कि लास्ट वाले दिन कन्याएं भी खिलाएंगे, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे।
तो यहाँ पर पूजा हो जाए उसके बाद में आरती करेंगे। तो आरती मैंने कर ली थी और हमारे यहाँ मंदिर पर भी सभी लोग जाते हैं, जो कि माता रानी का मंदिर भी है, लेकिन हम आज नहीं पहुँच पाए थे। जैसे कि आप सभी को बताया कि सुबह के टाइम इतने सारी भाग दौड़ और काम हो जाते हैं कि उसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे। और आरोही को भी तैयार करना होता है, सुबह के टाइम स्कूल जाती हैं आरोही। और लेकिन आज तो जैसे है ना कि छुट्टी थी आरोही की, लेकिन फिर भी आरोही को देखना पड़ता है क्योंकि आज तो संडे है। और इधर जो है ना कि कपड़े मैंने सारे धुल लिए थे, तो कपड़े फैला नहीं पाए थे। पहले हम सोच रहे थे कि सारे कपड़े फैला देंगे तब तक हवा लग जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े हो गए हैं। हमारी ननद जी के कपड़े पड़े हैं और देवरानी जी के कपड़े पड़े हैं, जो कि आरब के। और अभी जो है ना कि हमारी देवरानी जी और भी कपड़े धुल रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरब के कपड़े होते हैं। तो जितनी जल्दी कपड़े धुल दो उतनी ही जल्दी सूख जाते हैं। और थोड़ा सा मौसम भी जो है ना कि बदल रहा है, धूप बहुत जल्दी से चली जाती है शाम के टाइम में, तो जल्दी से ही कपड़े धुल दो तो उतने ही जल्दी कपड़े भी हमारे सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं और थोड़े से यहाँ पर कंडे भी पड़े हैं, तो कंडे मैंने कर दिए हैं साइड में। और अब चलेंगे छत पर। तो छत पर आ गए हैं, अब रोटियाँ सिकवा लेते हैं अपनी ननद जी के साथ में। तो ननद जी ने जो है ना कि सब्जी बना ली है और चावल बना लिए हैं, तो अब रोटियाँ रह गई हैं। और इधर मैंने आरोही के पापा के लिए थाली भी लगा दी है, क्योंकि इनको जाना है दुकान पर। और आरोही आज खेल में लगी हुई हैं, तो आरोही अभी छत पर नहीं आई हैं। तो आरोही को मैंने तैयार कर दिया था, लेकिन अभी आरोही छत पर नहीं आई, नहलाना है। तो आज हम आरोही को नहलाएंगे, उसके बाद में ही कुछ और काम करेंगे। तो पहले मैंने कहा रोटियां सिकवा देते हैं, और फिर जो है ना कि अभी बहुत सारे काम भी बाकी पड़े हैं, तो वो भी हमें काम करने हैं। और आरोही के पापा तो अभी दुकान पर ही चले जाएंगे, तो उसके बाद में फिर हम ही लोगों को देखने होते हैं जो भी घर के काम होते हैं। तो आज लिपाई तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और व्रत भी है, तो हल्के फुल्के ही काम करेंगे। ज़्यादा जो है ना कि भारी काम नहीं करेंगे, जो मेहनत वाले काम है वो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर मेहनत वाले काम करेंगे तो जल्दी से ही थक जाएंगे, थकान भी होगी और तबीयत भी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो हल्के वाले ही काम करेंगे सारे। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ आज पतली वाली ही सेंकी हैं, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनी है रसा वाली, और थोड़े से साफ़ सफाई के काम बाकी रह गए थे, तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई के काम कर लेते हैं। और खाना खा लिया है सभी लोगों ने, और घर के काम भी हो गए हैं। थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो अभी धुलेंगे, और जो भी जले वाले बर्तन थे वो हमारी ननद जी ने धुल दिए हैं, क्योंकि ननद जी ने आज बहुत सारे काम कर दिए हैं। हम व्रत थे तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और यहाँ पर जो है ना कि मैंने कहा पहले दरवाजे को अच्छे से पोंछ देते हैं, पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से छिट्टे जैसी पड़ जाती हैं बूंदें, तो दाग जैसे धब्बे पता चलने लगते हैं। तो कपड़े से मैंने अच्छे से इसको पोंछ दिया है। और यहाँ की जो चादर ले गए हैं वो अभी नहीं सूखी है, तो यहाँ पर भी आज पोंछा लगाएंगे। और आरोही के पापा ने कंबल भी निकलवा लिया है, क्योंकि ठंडी भी हो जाती है सुबह के टाइम, तो कंबल निकाल लिया है, यहीं पर रख लिया है। और वैसे तो हम लोग जो है ना कि अभी तक चादर ही ओढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है ना कि कंबल भी निकाल लिया है। और यहाँ पर आज हम नीचे तो नहीं पोंछा लगाएंगे, साइड साइड में यहीं पर जितनी जगह खाली है उतने में ही लगाएंगे। और थोड़ी सी जो दीवार हमारी गंदी थी जहाँ पर आलू पड़े थे, तो उस दीवार को भी मैंने आज फिर से पोंछ दिया है, क्योंकि सामने सामने मैंने एक दिन पोंछी थी दीवार, तो वो ज़्यादा गंदी तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी पोंछ देते हैं, तो ये भी दीवार हमारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप यहाँ के लिए एक झाड़ू मंगवा लो तो अच्छे से धूल मिट्टी हट जाएगी। तो जी दीदी, बहुत जल्दी से ही हम झाड़ू मंगवा लेंगे, क्योंकि अभी तक जो है ना कि पितरपक्ष चल रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने नई झाड़ू निकाली भी नहीं है। और आज जो है ना कि मैंने नई झाड़ू निकाली है, आप सभी ने देखी है, सुबह के टाइम मैंने झाड़ू लगाई है, तो नई झाड़ू निकाली है। और जो है ना कि यहाँ के लिए भी हम झाड़ू मंगवा लेंगे 1-2 दिन में। और पोंछा भी मंगवाने वाले हैं, लेकिन पोंछा अभी हम नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी ही यहीं पर जगह है, तो पोंछा इतना ज़्यादा नहीं लगता है। दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं,
और बाहर की साइड में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी हो जाती है। तो 2-3 बाल्टी से मैंने अच्छे से यहाँ पर धुल दी है जो भी ये ईंटें बिछी हैं। और यहाँ पर जो है ना कि झाड़ू तो लगा देते हैं, लेकिन धुलते जो है ना कि दूसरे तीसरे दिन ही, तब तक जो है ना कि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। और इधर जो है ना कि मैंने कहा पर्दे भी खोल लेते हैं, क्योंकि पर्दे भी धुलने वाले हैं। तो पर्दे भी आज हम धुलेंगे। तो अब जो है ना कि पर्दे धुलेंगे और थोड़े बहुत जो भी हमारे घर के काम हैं वो करेंगे। तो पूरा दिन आज हमारा ऐसे ही निकल गया था। और वैसे कहने के लिए आज हम व्रत हैं कि आज काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो थकान नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज हमारे यहाँ मेहमान भी आए हैं। तो आज मेहमान जो आए हैं वो हमारे चाचा जी आए हैं, हमारी देवरानी जी के पापा। तो जो है ना कि हमारी देवरानी जी अपने घर जाने वाली हैं मायके, तो वो कल जाएंगी। तो आज ही आए हैं बुलाने के लिए, और अरब भी चले जाएंगे। और इधर जो है ना कि शाम का टाइम है, आरोही के पापा आ गए हैं दुकान से। तो मैंने कहा चादर बिछवा दो, क्योंकि अकेले से जल्दी नहीं होता है। तो मैंने कहा बिछवा दो तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। तो चादर बिछा देते हैं, उसके बाद में ये अपना बैठकर काम करेंगे और हम अपने काम में लग जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा चादर ही बिछाते हैं। और चादर बिछाने के बाद फिर जो है ना कि घर पर चलेंगे, जो भी हमारे खाने पीने के काम है वो करेंगे। खाना भी अभी नहीं बन पाया है, क्योंकि अभी आरोही के पापा आए हैं। तो तब जो है ना कि बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आए हैं। तो अब हमारा खाना बनेगा। आज बहुत देरी हो गई है, तो कल भी देरी हो गई थी और आज भी देरी हो गई है, क्योंकि जब कोई आ जाता है या कुछ होता है तो वैसे भी देरी हो जाती है। तो यहाँ पर बैठे हैं पापा हमारे ससुर जी, और बैठे हैं हमारे चाचा, और इधर आरोही अपना होमवर्क कर रही हैं। तो ये जो है ना कि सबसे ज़्यादा आरोही पेंसिल खाती हैं पेंसिल सबसे ज़्यादा खर्च करती हैं, बार बार इसको छीलती हैं। तो बहुत जल्दी से ही पेंसिल इनकी जो है ना कि ख़राब हो जाती है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आरोही से काम मत कराया करो, क्योंकि आरोही अभी छोटी है, उसको पढ़ाई पर ध्यान दो उसकी और पढ़ाओ। तो जी दीदी ज़रूर, लेकिन आरोही जो है ना कि ये बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। अब की बार जब भी ये काम करेंगी तो आप सभी को हम दिखाएंगे और आवाज़ भी सुनाएंगे, क्योंकि आरोही को जितना भी मना करो उतने ही ये बिल्कुल भी बात नहीं मानती हैं। तो उस दिन भी हम इनको लिपाई करते हुए मना कर रहे थे कि आरोही तुम ना लिपाई करो, फिर भी आरोही मान नहीं रही थी। फिर आरोही ने आखिर लिपाई की। और अगर हम सब इनके अगर थोड़ा बहुत मार देते या ज़ोर से बोल देते तो ये रोने लगती हैं। तो फिर और भी ज़्यादा ये ज़िद करने लगती हैं, और ज़िद के आगे फिर जो है ना कि बच्चे फिर उनको पोंछना पड़ता है। और वैसे डांटने से तो और भी ज़्यादा बच्चे रोते ही हैं। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे दीदी, काम नहीं आरोही से कराएंगे। और एक हमारी कविता दीदी हैं, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप अपना गला सूना मत रखा करो, कुछ ना कुछ गले में पहन लिया करो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सुहागन 1 मिनट के लिए भी अपना गला सूना नहीं रखती हैं। तो जी दीदी, तो पहले तो हम भी गले में पहने थे, क्योंकि कुछ दिनों से ही मैंने काला धागा निकाला है गले से। पहले तो हम माला भी पहन लेते थे, लेकिन कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे गले में कि छोटे छोटे से दाने पड़ रहे हैं और खुजली होने लगती है। तो उसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी जल्दी से ही मैंने धागा निकाला है। और ये दिक्कत जो है ना कि गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है, ठंड के दिनों में नहीं होती है। तो अब जो है ना कि 2 दिन से हम जो है ना कि मंगलसूत्र पहने हुए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो 2 दिन से हम पहने हुए हैं, तो जब तक दिक्कत नहीं पता चलेगी तब तक तो नहीं निकालेंगे। और जैसे ही कोई दिक्कत पता चलेगी तो हम तुरंत से ही निकाल देते हैं, क्योंकि पहले भी हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया था कि कुछ ना कुछ गले में पहन लिया करो, गला सूना मत रखो, अच्छा नहीं लगता है और सूना रखा भी नहीं जाता है। तो ये तो जो है ना कि सभी दीदियाँ हमारी बताती रहती हैं, और आपने भी जैसे बताया हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी गले में दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से ही हम नहीं गले में पहनते हैं। वैसे तो हम पहने रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर ही पहने रहते हैं। और कान भी हमारे बहुत जल्दी से ही पक जाते हैं, तो कान में भी बहुत ही छोटी छोटी सी बाली हम पहने हैं। बड़े बड़े कोई बड़ी चीज़ कोई भी हम नहीं पहन पाते हैं। तो कभी कभी जो है ना कि गोल्ड की चीज़ें पहन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा हैवी चीज़ें पहन लेते हैं। और बहुत ही छोटी छोटी सी गोल्ड की ही हम जो है ना कि बाली पहने हुए हैं, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से बहुत दिनों से हम छोटी छोटी ही बाली पहने हैं। और यहाँ की हमारी लिपाई हो जाए उसके बाद में जो है ना कि बाहर की ही लिपाई रह गई थी, जो कि आप सभी को हम दिखा चुके हैं।
तो ये तो जैसे है ना कि पहले की ही हमारी लिपाई है। तो यहाँ पर साइकिल खड़ी होती हैं और कभी-कभी जो है ना कि जानवर भी बंध जाते हैं। लेकिन इस समय जानवर नहीं बंध रहे हैं, तो बुआ ने कहा यहाँ की भी लिपाई कर दो, अच्छे से साफ-सफाई हो जाएगी। क्योंकि अब तो जो है ना कि कोने छाते की भी लिपाई-पुताई होगी, क्योंकि हर जगह पर लिपाई-पुताई होती है, दीपावली तक हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बुआ ने कहा लिपाई कर दो, और जो दीवार की लिपाई रह गई है वो भी हम करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो अभी दीवार की जो है ना कि लिपाई पुताई नहीं की है, वहाँ पर भी करनी है जहाँ पर हमारी मशीन लगी है। तो वहाँ पर भी हम लिपाई करेंगे दीवार की, और यहाँ की भी करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर फूटी दीवार थी थोड़ी सी ज़्यादा, वहाँ पर हमने मिट्टी लगा दी है, और यहाँ की अच्छे से लिपाई हो गई थी और सूख भी जाएगी शाम तक। तो अच्छे से जो है ना कि फिर से यहाँ पर साइकिल और जो भी चीज़ें रखी थी वो यहाँ पर फिर से रख देंगे। और बस थोड़ी सी रह गई है यहाँ पर की लिपाई, उसके बाद में चलेंगे घर। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, उस दिन पूरा दिन हमें लिपाई करते ही निकल गया था, क्योंकि मिट्टी भी लेने के लिए गए थे। तो वही वाली मिट्टी जो थी वो बच गई थी थोड़ी सी, और गोबर भी हमारे पास था। तो मैंने कहा चलो लिपाई ही कर देते हैं आज, और जो भी काम है वो तो होते ही रहते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के 4 बजे के टाइम। तो थोड़े बहुत जो काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं, उसके बाद में बैठ गए हैं बाल बांधने के लिए। तो यहाँ पर आज हम अपनी ननद जी की चोटी बना रहे हैं। जो ये सामने वाली चोटी होती है ये हमारी ननद जी नहीं बना पाती हैं, तो मैंने कहा चलो हम बना देते हैं। कभी तो हमारी देवरानी जी बना देती हैं, कभी तो हम बना देते हैं। और मैंने अपने बाल बना लिए हैं, तो जैसी मैंने अपनी चोटी बनाई है वैसे ही हम अपनी ननद जी की चोटी बनाएंगे। तो ये वाली चोटी जो है ना कि सामने से अच्छी लगती है, तो ये भी बनवा लेती हैं, और हम भी ज़्यादातर ऐसी वाली ही चोटी बनाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने और कमेंट किया है, उनके चैनल का नाम है आदर्श फैमिली ब्लॉग। तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। और यहाँ पर चोटी बन गई थी, उसके बाद में फिर लग जाएंगे खाना बनाने में। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।